नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। आज भारतवर्ष की महान विभूतियों के अंतर्गत मैं श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका जन्मोत्सव दिनांक 19 फरवरी को मनाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। अपने जीवन में ये एक बहादुर सिपाही की तरह भारतवर्ष की रक्षा तथा हिंदू धर्म की रक्षा और सनातन धर्म के विकास में लगे रहे। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बन गए, राजा बन गए। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने अपने अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। वह अपने जीवन में किसी के आगे नहीं झुके। ईश्वर की भक्ति, मां भवानी की भक्ति, माता की भक्ति, पिता की भक्ति और प्रजा की भक्ति, इसी में विश्वास रखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रपति का ताज ग्रहण किया। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध, जिसे हम गोरिल्ला वार कहते हैं, उसकी नई शैली शिव सूत्र विकसित की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और फारसी के स्थान पर मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज को इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे सनातन धर्म की जो स्थिति है उसमें विकास करने में बहुत ही योगदान दिया। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी हिंदू राजाओं को तथा प्रजा को सुसंगठित किया, जिससे आज का जो हम सनातन धर्म की स्थिति देख रहे हैं यह उसी का परिणाम है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म दिनांक 19 फरवरी सन 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शहाजी भोंसले कुंवी मराठा की पत्नी जीजाबाई, जिन्हें हम राजमाता जिजाऊ की नाम से जानते हैं, उनकी कोख से शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। धन्य है राजमाता जिजाऊ, धन्य है शहाजी भोंसले कुंवी मराठा की पत्नी जीजाबाई। शिवनेरी का दुर्ग पूना, जिसको हम पुणे से के नाम से जानते हैं, पुणे से उत्तर की ओर जुन्नर नगर के पास था। उनका बचपन उनकी माता जिजाऊ मां साहेब के मार्गदर्शन में बीता। वह सभी कलाओं में माहिर थे। उन्होंने बचपन में राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा ली थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी था, जो अधिकतर समय अपने पिता शहाजी भोंसले के साथ ही रहते थे। आपस में इतना प्रेम, देश के प्रति भक्ति, भारतवर्ष के प्रति भक्ति, सनातन धर्म में विश्वास और हिम्मत की और बहादुरी की मिसाल छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलती है। उनके बाल हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई थी, अर्थात बचपन से ही शिवाजी महाराज के अंदर स्वतंत्रता की इच्छा, अभिलाषा
उनके बचपन में, उनके हृदय में उत्पन्न हो गई थी। उनका विदेशी शासन की बेड़ियां तोड़ फेंकने का उनका संकल्प मजबूत होता गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में कभी भी किसी औरत का नाच गाना नहीं हुआ। वह स्त्री किसी भी जाति, धर्म या दुश्मन ही की क्यों न हो, परंतु शिवाजी महाराज जी के शासनकाल में किसी भी स्त्री का अपमान नहीं हुआ, किसी भी औरत का नाच गाना नहीं हुआ। दिनांक 28 फरवरी सन 1678 में सुखूजी नामक सरदार ने बेलवाड़ी किले की घेराबंदी की। इस किले की किलेदार सावित्री बाई देसाई थी। इस बहादुर स्त्री ने 27 दिनों तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में सुखूजी ने किले को जीत लिया और सावित्री बाई से बदला लेने के लिए उसका अपमान किया। जब राजे ने यह समाचार सुना तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे आजीवन भर की सजा सुनाई और उसे कैद कर दिया गया। शिवाजी महाराज के इतिहास के अंतर्गत दिनांक 24 अक्टूबर सन 1657 को छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के आदेश पर सोनदेव ने जब कल्याण के किले पर घेराबंदी की और उसको जीत लिया, उस समय औरंगजेब की बहन और शाहजहां की बेटी रोशन आरा, जो एक अभूतपूर्व सुंदरी थी जिसे किले में कैद कर लिया गया था, उसके पश्चात सैनिकों ने रोशन आरा को छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने प्रस्तुत किया। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को कहा कि ये तुम्हारी पहली और अंतिम गलती है। इसके पश्चात यदि किसी भी जाति या धर्म की स्त्री के साथ ऐसे अपमान किया गया या इस प्रकार से अपमानित करने का कार्य किया गया तो उसकी सजा केवल और केवल मृत्यु दंड होगा। उसके पश्चात रोशन आरा को एक पालकी में बैठाकर सम्मान पूर्वक और सही तरीके से प्रतिष्ठा के साथ उसे उसके महल में पहुंचा दिया गया। इसी प्रकार से शाइस्ता खान ने सन 1663 ईस्वी में कोंकण को जीतने के लिए अपने सेनापति दिलेर खान के साथ एक ब्राह्मण उदित राज देशमुख की पत्नी राय बाघिन को, जिसको बहादुरी शेरनी के नाम से जाना जाता है, उनको भेजा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने राय बाघिन को और मुगल दिलेर खान को रात में कोल्हापुर में ही घेर लिया। दिलेर खान ने अपने आप को गिरता देख राय बाघिन को छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने राय बाघिन को एक सजी हुई पालकी में बैठाकर सम्मान पूर्वक वापस उनके घर भेज दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी कहते थे कि महिलाओं की गरिमा हमेशा बनाई रखनी चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति या किसी भी धर्म से क्यों न हो। उनकी इस बात का 100% पालन होता था। आज जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज को याद कर रहे हैं, यह सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सदैव अच्छे कार्य किए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने उचित रूप से कार्यवाही की और किसी भी प्रकार का अपमान, नारी के प्रति अपमान को कभी सहन नहीं किया। उन्होंने नारी के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए। प्रजा की सुख सुविधा देखना यह भी उनका मुख्य उद्देश्य था। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेते हुए हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए और सनातन धर्म के महत्व को बढ़ाने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए हमें अपने अंदर बहादुरी और मजबूती को प्रवेश करना चाहिए, ताकि हम भी शिवाजी महाराज जी के चरण कमलों का बंधन करते हुए आगे बढ़ते रहें और अपने धर्म की रक्षा करते रहें, नारी का सम्मान करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का यह श्रद्धांजलि के रूप में दिया गया
छत्रपति शिवाजी महाराज के इस संभाषण को यहाँ समाप्त करता हूँ और समस्त भारतीय जनता, सनातन धर्म के प्रेमी और शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायियों के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं करता हूँ। आप हमेशा सभी परिवारजन अपने जीवन में प्रगति करते रहें, सुख, संपन्नता और आपके जीवन में सौहार्दपूर्ण जीवन हमेशा रहे, आप सदैव स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय शिवाजी।